आओ हमारे साथ चलो। मंदिर में जो प्रदर्शन चल रहा है और गया है अधिवक्ता यहाँ पर हमारे साथ है। क्या कहेंगी किस तरह से आज आप लोगों के द्वारा बात रखा गया है? जी, मैं एडवोकेट उर्मिला अहिरवार। आज हम लोग छतरपुर में जिला न्यायालय के पीछे हम सभी अधिवक्तागण आज एक दिन के उपवास पर हैं, जो कि हमारा 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का कार्यक्रम है। और यह उपवास हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, बच्चों के भविष्य के कल्पनाओं के लिए है। आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि पिछले 22 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन चल रहा है, जिसमें लगातार 22 दिन से हमारे साथी और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर हैं और उनके साथ ही जेएनयू के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन हमारी सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी संवाद उनके साथ नहीं किया जा रहा और लगातार पेपर लीक के मामले लगातार 85 पेपर लीक हुए हैं। छात्र अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। किसी भी विभाग का पेपर हो, पता चलता है पेपर देने के शाम को पेपर लीक हो गया। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए, उन्हें उम्मीदें टूटती हुई नजर आई। 22 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या को देश भर से वहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। आज वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है। हम अपनी सरकार जब चुनते हैं तो हमारी सरकार से आशा रहती है कि सरकार हमसे बात जरूर करे, जो भी जनता की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। यदि जायज मांगों को लेकर भी सरकार बात नहीं करती है, संवाद नहीं करती है, तो मजबूरन उन्हें अपना शांतिपूर्वक अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा और वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना अनशन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा संवाद करने की जगह उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक राज्य में यह बहुत ही गलत है। निश्चित ही हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है। हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और इस सरकार के द्वारा ही हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है। हम सभी अधिवक्तागण मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं और हम पेपर लीक के संबंध में हम इस छात्रों सहित सभी का समर्थन करते हैं। आज एक दिवसीय उपवास रखते हैं जी, आज मैंने और एडवोकेट सत्येंद्र प्रकाश जी ने 1 दिवसीय उपवास रखा है और मेरा सभी अधिवक्ता साथियों से आग्रह है कि हमारे इस अनशन में सभी लोग शांतिपूर्वक शामिल हो। सभी के जय क्या कहेंगे? संजय भाई, ये आवश्यक इमरजेंसी का दौर है। संविधान खत्म हो चुका है। जो संवैधानिक संस्थाएं पहले देश को चलाया करती थी, सरकार को चलाती थी, आज वो सरकार उन संवैधानिक संस्थाओं को चला रही है। पेपर लीक होना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। माँ बाप अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को कोचिंग कराने के लिए भेजते हैं, उसमें लाखों हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद जब वो पेपर दे के आते हैं तो पता पड़ता है कि उनको पेपर लीक हो गया। डिप्रेशन में आने के बाद सैकड़ों छात्र अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। व्यापम, जैसा कि आपको पता है, व्यापम घोटाला हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला था और देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला था, जिसमें हजारों हजार लोग मर गए। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। छात्र जो देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका भविष्य कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि ये छात्र बेरोजगार रहें, हमारा पार्टी का झंडा थाम लें और वहीं पार्टी के लिए जय हिंद, जय हो, जय बीजेपी, जय बीजेपी करें। बहुत ही खेद का विषय है। तो आप लोग आज आगे भी इस तरह से विरोध जताएंगे कि आज जब संविधान को कुचलने का प्रयास किया जाएगा तब हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। और क्या कहेंगे? ये जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। वास्तव में ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार के जो नियम हैं जो बार बार टूट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उस परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आज यहाँ एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। और इस देश का इतिहास साक्षी है कि देश में जब संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ है और सरकारों ने जनता की मांग पर ध्यान नहीं दिया है, तो अधिवक्ता समाज आगे आया है। उसी कड़ी में हमारे भाई सत्येंद्र प्रकाश बहन और उर्मिला जी सहित हमारे तमाम अधिवक्ता साथी आज सोनम हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, उनके अनशन का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं
कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए और छात्रों का और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करे। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहें? हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के अधिवक्ताओं से हमेशा अपेक्षा रही है और अधिवक्ताओं ने उसी अपेक्षा को उतरने का काम किया। और सीधे पॉइंट पे आते हुए मैं ये कहूँगा कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों को राइट दिया गया है, उसी के थ्रू हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है उसी के समर्थन में आज यहाँ पर एक दिवसीय उपवास रखा गया है। हाथों में संविधान लिए हुए हैं अधिवक्ता और महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं वह भी यहाँ पर रखी हुई हैं और पेपर लीक, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में एक दिवसीय उपवास यहाँ पर रखा हुआ है। हम आपको यहाँ से जो तस्वीरें हैं वह दिखा रहे हैं और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? आज व्यापार नाम है हमारा। क्या कहेंगे? प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ भी आप प्रदर्शन चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है। ये पेपर लीक होना चाहिए और सही सही काम होना चाहिए, गलत नहीं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो परीक्षा में पास हो उसी को पास करना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो इनके द्वारा भी कहा गया है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं इस तरह के पेपर लीक नहीं होने चाहिए। टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।